अब अगला प्रश्न है राजेश जी सर से, जो एक स्टूडेंट ने भेजा है। क्वेश्चन है सर कि इज देयर अ फ्लो चार्ट और अ शॉर्टकट टू मोक्ष मार्ग, यानी मोक्ष मार्ग का कोई फ्लो चार्ट या शॉर्टकट बताइए। ओवर टू यू सर। जय जिनेन्द्र। फ्लो चार्ट, ऑफ कोर्स देयर इज अ फ्लो चार्ट, देयर इज अ फ्लो चार्ट टू ईच एंड एवरीथिंग। और फ्लो चार्ट क्या है कि स्टेप्स होते हैं प्रोसेस में। तो मोक्ष मार्ग एक प्रोसेस है और उस मोक्ष मार्ग प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होते हैं। तो जब हम मोक्ष मार्ग की बात करते हैं तो उसकी शुरुआत ही होती है स्वाध्याय से। और उसके लिए ये देखो परमागम ऑनर्स कोर्स है जो कॉम्प्रिहेंसिव 5 साल आपको स्वाध्याय से जुड़े रखेगा। तो सबसे पहला स्टेप है स्वाध्याय। और जब जीव ये स्वाध्याय करता है तो खाली स्वाध्याय मतलब पढ़ना ऐसा नहीं है। स्वाध्याय के 5 अंग ले लेना, वांचना, पूछना, अनुप्रेक्षा, आमनाए और धर्म उपदेश। जब इस तरह से वो स्वाध्याय में जुड़ता है तो ऑटोमेटिक उसके चिंतन मनन भी चलता है। और जब चिंतन मनन किसी चीज पर हम करते हैं तो फिर उसके ऊपर उसके निर्णय तक भी हम आते हैं। तो मूल जो स्टेप है वो तत्व निर्णय, और तत्व निर्णय के पहले तत्व चिंतन मनन, और तत्व चिंतन के मनन के पहले स्वाध्याय। तो जो स्वाध्याय से शुरू हुई, फिर चिंतन मनन, फिर तत्व निर्णय, और तत्व निर्णय के बाद ही आता है सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान भी सम्यक हो जाता है और चारित्र भी सम्यक हो जाता है। तो इस तरह से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों की एकता, ये है मोक्ष मार्ग। अब ये मोक्ष मार्ग यहाँ से शुरुआत होती है सम्यक दर्शन से, और वो रहता है गुणस्थान चौथा। और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे भेद विज्ञान की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, इधर गुणस्थान बढ़ते जाता है, शुद्धता बढ़ती जाती है, अशुद्धता घटते जाती है। तो ये सब साइमल्टेनियसली एक साथ होते रहता है। तो ये जीव चौथे से फिर 5वें में जाता है, 5वें से फिर 6ठे 7वें में जाता है, मुनि बन जाता है। और फिर आगे आगे 8वें 9वें 10वें और फिर 12वें गुणस्थान में उसको वीतरागता होती है। संपूर्ण कषायों का अभाव, मोनीय कर्म का पूरा ही अभाव हो जाता है, तो उन्हें वितरागता प्रकट होती है। और फिर 13वें में जाके केवल ज्ञान, सर्वज्ञता प्रकट होती है। और इसके कुछ ही समय बाद फिर सिद्ध दशा प्रकट होती है। तो ये रहता है हमारा पूरा फ्लो चार्ट, स्टार्टिंग से लेकर स्वाध्याय के भूमिका से लेकर के सिद्ध दशा तक। तो ये मोटा मोटा हमने फ्लो चार्ट आपको बताया। दूसरा जो प्रश्न था कि इज देयर ए शॉर्टकट टू मोक्ष मार्ग, वैसा कोई शॉर्टकट तो नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि आदिनाथ भगवान को दीक्षा लेने के बाद 1000 वर्ष लग गए केवल ज्ञान प्रकट करने में। मल्लीनाथ भगवान को 6 दिन लग गए, और महावीर स्वामी को 12 साल लगे, और पारसनाथ स्वामी को 4 महीने लग गए, और भरत चक्रवर्ती को तो अंतर्मुहूर्त विदिन 48 मिनट्स केवल ज्ञान हो गया। अब हर एक की अलग अलग भूमिका है, अलग अलग योग्यता है, अलग अलग प्रकार के पुरुषार्थ है। तो कोई शॉर्टकट है ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं। जो समय लगना है वो लगना ही है, और उतने देर आपको पेशेंसली ज्ञाता दृष्टा बन के ही रहना है। तो हर चीज में हम शॉर्टकट की ही देखते हैं, लेकिन जब मोक्ष मार्ग की बात आती है तो ऐसा कोई शॉर्टकट तो नहीं है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि ये जो आपका तत्व निर्णय है वो चीजें को काफी सिंपल कर देता है, इजी कर देता है। तो यही सबसे बड़ा शॉर्टकट है कि आपका जो तत्व निर्णय है वो सारी चीजों को सेटल करता है, और फिर से सिर्फ आपको नेविगेट करना होता है। एक बार आपका तत्व निर्णय हो गया, बेटुक निर्णय हो गया, फिर ज्यादा कुछ श्रम नहीं है, ज्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं है, वो अपने आप प्रोसेस चलती रहती है। और प्रोसेस चलने पर भी आप किसी के कर्ता नहीं बनते हो, और वो अपने आप प्रोसेस चौथे से लेकर 14 तक का प्रोसेस पार करके आप सिद्ध दशा प्राप्त कर लेते हो। तो ये है कि
शॉर्टकट इस प्रकार से तो नहीं है, लेकिन इस प्रकार से जरूर है शॉर्टकट। तो हमने दोनों ही विवक्ष आपको बता दी। और आज के सेशन की जहाँ तक बात रही, बहुत ही अच्छे अच्छे उत्तर हमें मिले स्वानुभूति जी से। कितना इनका ब्रॉड विजन है, और आप जरूर लाभ लीजिए। और ये परमागम ऑनर्स कोर्स जैसा कि बताया कि गरिमा जी ने कि मैं पता नहीं कंटिन्यू करूंगी कि नहीं, तो बहुत सिंपल है कि आप क्लास से जुड़े रहे। जो बच्चा क्लास से जुड़े रहता है उनको हर वीक कुछ ना कुछ मोटिवेट मिलता है, मोटिवेशंस मिलता है, और कुछ ना कुछ वो नई चीज भी सीखता है। तो इस तरह से आपकी रुचि डेवलप हो जाएगी, और रुचि एक बार डेवलप हो जाएगी तो कैसे भी आपके जीवन में चैलेंजेस आ जाए, लेकिन आप ये मार्ग को नहीं छोड़ोगे। और हर क्लास में स्वानुभूति जी ने जैसे कहा ही है कि हम ये ऑलवेज शेयर करें कि हम ये मार्ग से विचलित नहीं होंगे, चाहे कैसी। तो इस तरह से भी आप उनको भी याद करते रहें। तो सबसे बड़ी बात है कि मार्ग तो बहुत को मिल जाता है, परमागम में बहुत बच्चे जुड़ते भी है, लेकिन फिर कंटिन्यू कर पाना ये आपकी स्वयं की जवाबदारी है, और उसका फल भी आपको स्वयं को ही मिलेगा। लेकिन मार्ग तो बहुत सुंदर मार्ग है, आनंद का मार्ग है, और मैं नहीं समझता हूँ कि इस जीवन में अपने लिए इससे बढ़कर कोई चीज है। तो आप बहुत रुचि पूर्वक और इंटरेस्ट पूर्वक और सावधानी पूर्वक जुड़े रहें, यही मेरी भावना। जय जिन।